गौरी गौशाला आश्रम में आज पानी काफ़ी भर चुका है। कैसी स्थिति हो चुकी है धामपुर में। हम पिछले 2 वर्षों से एक सरकारी गौशाला की मांग कर रहे हैं, किंतु कुछ लोग उसको मजाक समझकर टाल देते हैं। सरकारी अधिकारी उस पर लेपा पोती करते हैं। कोई भी सरकारी गौशाला बनाने के लिए कोई भी मांग नहीं उठा रहा है और ना ही जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो आप सभी को गौरी गौशाला आश्रम की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये गोवंश जो पिछले कुछ महीनों से हमारे पास घायल अवस्था में आए थे, जो खड़े नहीं हो सकते, सही से बैठ नहीं सकते, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के पैर में जख्म है, कोई विकलांग है और एक नंदी हमारे पास ऐसा है जो पीछे दोनों पैर उसके पैरालाइज हुए हैं और खड़ा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जिस नंदी के ऊपर किसी ने औरंगाबाद में तेजाब डाल दिया था, तो उस नंदी को हम अपने पास लाए थे, तो उस नंदी को पीछे के पैरों में पैरालाइज हो चुका था, जो खड़ा नहीं हो सकता। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप सभी को जो बार बार वीडियो के माध्यम से अवगत कराता हूँ कि धामपुर में एक सरकारी गौशाला की क्यों आवश्यकता है। यह सरकारी गौशाला यह जो गौरी गौशाला आश्रम है, ये है अपने स्वयं के पैसों से और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके धन से सहयोग लगकर ही ये गौशाला चलती है। आप देख रहे हैं इस वाले जो ये हमने कमरे बना रखे हैं गौशाला में, इस कमरों में हम घायल गोवंशों को ही रखते थे, किंतु जैसे कि आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है। ये नंदी महाराज जिसके ऊपर औरंगाबाद में किसी ने तेजाब डाल दिया था, इनको हम अपने पास लेकर आए थे ताकि इनकी देखभाल हम कर सकें, किंतु इनको पैरालाइज हो चुका था, जिस कारण ये खड़े नहीं हो सकते। दिन रात इनकी हम सेवा करते हैं। इनका गोबर खुद से साफ करना पड़ता है, इनको अपने हाथ से चारा खिलाना पड़ता है, पानी अपने हाथ से पिलाना पड़ता है। इनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि ये पानी पे खुद खड़े होकर पी सकें। इनकी सेवा यहीं पर चल रही थी, किंतु आज ऐसी स्थिति बन चुकी है धामपुर में फिर से बारिश होने के कारण यहाँ पर फिर से पानी पानी हो चुका है और ये नंदी महाराज इतने विशाल है कि हम इसको उठाकर भी नहीं ले जा सकते। अब जो गोवंश यहाँ पर जिसका एक का पैर टूटा हुआ था, एक के पैर में दिक्कत है, उन गोवंशों को हम जो है उठाकर अपने दूसरे कमरे में ले जा चुके हैं और अभी उनको वे जो है पानी की वजह से बिल्कुल भीग चुके हैं। उनके जो जख्म पे हमने पट्टी वगैरह बांध रखी थी वो भी सारी ख़राब हो चुकी है। और इस वाले कमरे में हम जो है गायों के लिए चारा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी होने की वजह से भी हमें यहाँ से सारा चारा हटाना पड़ा। आधा चारा हमारा पानी में बह चुका था। अब कैसी स्थिति हमारी गौरी गौशाला आश्रम की हो रही है कि जहाँ एक तरफ सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो रहे हैं, जहाँ पर सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही, बहुत ही मुश्किलों से हम यहाँ पर गौरी गौशाला आश्रम में निराश्रित घायल गोवंशों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि एक सरकारी गौशाला धामपुर में अगर बन जाएगी तो इन निराश्रित गोवंशों के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। उनके जो एक्सीडेंट हो जाते हैं या घायल या बीमार रहते हैं तो उनके लिए एक तरीके से जीवनदायक वो गौशाला बनेगी, किंतु सरकार के माध्यम से संबंधित विभागीय सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। कोई भी धामपुर में गौशाला बनाने के लिए तैयार नहीं है और राजस्व विभाग सरकारी गौशाला के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कई लोग, कई सरकारी विभागीय अधिकारी, कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई गोरक्षक, मैं सभी गोरक्षकों को या सभी सामाजिक कार्यकर्ता को नहीं कहता, किंतु कई लोग ऐसे हैं जो कि गौरी गौशाला आश्रम पर सवाल उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस गौरी गौशाला आश्रम में हमने यहाँ पर एक टीन सेट की व्यवस्था की थी। पहले इस टीन सेट को लगाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए खर्चा था। ये भी स्वयं हमने अपने पास से किया था, केवल यहाँ पर गोवंशों को बचाने के लिए। जितने भी स्वस्थ गोवंश है वो यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, चारा खा रहे हैं और बरसात से बच चुके हैं, किंतु जो गोवंश खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, उन गोवंशों की स्थिति यहाँ पर ख़राब हो जाती है। हमारे पास जगह भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम ज़्यादा गोवंशों को यहाँ पर रख सकें, इसलिए हम बार बार प्रत्येक तहसील दिवस में, जब भी तहसील दिवस धामपुर में लगता है, बार बार हम जाके वहाँ पर पत्र लगाते हैं, वहाँ मांग करते हैं कि आप एक सरकारी गौशाला के लिए भूमि यहाँ पर चिन्हित कर दीजिए। और जैसे ही यहाँ पर सरकारी गौशाला बन जाएगी तो यहाँ के गोवंशों की काफ़ी स्थिति में सुधार आएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने जो गोवंशों के बचाव के लिए जो एक पहल शुरू की थी, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक गौशाला की आवश्यकता है, किंतु नगर पालिका के पास इतनी भूमि नहीं है कि वो एक गौशाला का निर्माण कर सके। इसलिए हमने राजस्व विभाग से, एसडीएम महोदय से, डीएम महोदय से अनुरोध किया था कि आप
धामपुर में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम समाज की भूमि कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे, सही लगे, आपको उचित लगे गौशाला के लिए, वह भूमि आप चिन्हित कर दीजिए और इन निराश्रित गोवंशों के लिए एक गौशाला का वहाँ पे निर्माण हो सके, ताकि जो गोवंश बेचारे घायल हो जाते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते और ऐसी आपदा वाली स्थिति में वह मर जाते हैं, तो उनका वहाँ पर बचाव हो सके, वह जीवनदायिनी बन चुके। तो ऐसी स्थिति में हम गौरी गौशाला कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कैसे स्थिति में हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और क्या क्या हमको करना पड़ता है। उधर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी ने एक रामायण का पाठ रखवाया था, अखंड रामायण पाठ। उस अखंड रामायण पाठ को छोड़कर फिलहाल अभी हम केवल गौवंशों को बचाने की स्थिति में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति हो रही है और लोग बार बार सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, दुनिया भर के ब्लेम लगाते हैं कि गौरी गौशाला आश्रम में तो बड़ा ही पैसा आता है। भाई कोई पैसा नहीं आता है और अभी भी मैं मांग कर रहा हूँ, आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। सरकारी गौशाला अगर धामपुर में बन जाएगी तो बहुत स्थिति बेहतर हो जाएगी। जाने कितने गोवंश प्रति माह मर जाते हैं केवल गौशाला न होने के कारण, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और जो गोवंश हमारी नज़रों में आ जाते हैं उनको हम उठा के ले आते हैं, लेकिन उनको बचाने का भी कुछ फ़ायदा अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसी स्थिति हमारी गौरी गौशाला आश्रम में हो रही है, क्या स्थिति है। पानी से कितनी समस्याएं आ रही हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ना तो हम इनको चारा खिला सकते हैं, ना ही बेहतर सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एक सरकारी गौशाला की आवश्यकता है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पूज्य गुरुजी आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज जी, जो यहाँ पर गौ सेवा में लगे हैं। गुरुजी, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लिए? बस यही कहना चाहेंगे, जो स्थिति है लोग देखें और उनसे यही निवेदन है कि भाई गौशाला के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारे ऐसे छोटे प्रयास से कुछ नहीं हो सकता। जब एकता में संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। अगर आप एकत्रित होकर के एक आवाज़ लेकर के इन गोवंशों के लिए, आप ये दिखाइए छोटा छोटा बछड़ा लोगों ने छोड़ रखा है, जिससे कहते हैं वो कहते हैं हाँ लोग ऐसा ही कर रहे हैं, हाँ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान बताइए। जब 15-20 गायों को हम लोग अपने बल पर वो कर सकते हैं, क्या समाज में जो धनाढ्य हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो पद पर हैं, क्या वो कुछ नहीं कर सकते? सबको दिखा दीजिए क्या स्थिति है। और जो कहने वाले हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको भी थोड़ा समझ में आए। लास्ट में अपने माँ बाप को मुक्ति दिलाने के लिए गाय की पूंछ ढूंढते हो, है नहीं? ये पूंछ जो है ऐसी नहीं मिलेगी। तो यही निवेदन है, चाहे इसको आवेश की भाषा समझ लीजिए, चाहे इसको प्यार की भाषा समझ लीजिए। 8 वर्षों से लगातार गौरी गौशाला के माध्यम से हम लोग ये लक्ष्य जगा रहे हैं। एक बात अगर हम गलत कह दें तो हर व्यक्ति सुनता है, हमारे पास फ़ोन आ जाते हैं। और अगर हम कोई अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं तो न LIO को दिखाई दे रहा है, न किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं दिखाई दे रहा है। तो सभी को मेरी राम राम, अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। रामायण भी यहाँ पर चल रही है। जय श्री राम, जय गोमाता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गुरुजी कितनी समस्याओं से घिरे हुए हैं और फिर भी गौ सेवा को नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार हम प्रयास कर रहे हैं कि धामपुर में एक गौशाला का निर्माण हो। सिर्फ हमें आवश्यकता है आप सभी लोगों के, धामपुर के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, धामपुर के सभी गौरक्षकों की, धामपुर में जितने हिंदू संगठन चल रहे हैं उन सब की आवश्यकता है कि सनातन धर्म की आराध्य गौ माता नंदी महाराज को उनका न्याय दिलाने के लिए, जब इतना करोड़ों रुपया सरकार प्रति वर्ष का खर्च करती है, उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा गोवंशों को निरीक्षण दिया गया है। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के एक भाषण में हमने सुना था कि उन्होंने लगभग 15 लाख गोवंशों को उत्तर प्रदेश के अंदर संरक्षण दे रखा है, कई गौशालाओं में, कई हज़ार गौशालाएं बना के। यानी कि अगर उनका एक एवरेज लगाया जाए तो 1500 रुपये प्रति माह एक गोवंश को मिलता है। और 15 लाख गोवंशों के हिसाब से अगर आप 1500 रुपये प्रति एक गोवंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख का कितना बैठ जाएगा? अरबों रुपए बैठेगा। और अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी धामपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी तहसील, धामपुर की उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी तहसील 990 ग्रामीण क्षेत्रों की गौशाला है, तहसील है। उस तहसील में एक गौशाला के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय यह बात है राजस्व विभाग के लिए कि इतने निराश्रित गोवंशों के लिए कि मात्र 100 गोवंशों की एक गौशाला धामपुर क्षेत्र में नहीं बनवा पा रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों से हम यह प्रयास कर रहे हैं गौशाला बने। तो आप सभी से भी मैं आज निवेदन कर रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ के, पिछले 2 वर्षों से भी कह रहा हूँ और आज फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ मिलके धामपुर में सरकारी गौशाला के निर्माण के लिए हमारे साथ आवाज़ उठाइए, ताकि एक सरकारी गौशाला का निर्माण हो जाए
तो ऐसी स्थिति दोबारा देखने के लिए ना मिले। और आज बहुत ही दुखद है कि आज जब ऐसी बारिश हो चुकी है और जो असहाय गोवंश है उनके लिए हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, कोई सरकारी सुविधा अभी तक प्रदान नहीं हुई है, कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ आके नहीं देख रहा। बल्कि जब कोई घटना ऐसी घट जाती है या कोई विवाद हो जाता है या कोई हम कमेंट जैसे गुरुजी ने बताया कि जब कहीं बात कोई ऐसी कह देते हैं तो कई लोगों को बुरी लग जाती है, तो बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन आ जाता है, बड़े बड़े लोगों का फ़ोन आता है कि आपने ये बात कैसे कह दी। तो आज उनको ये भी दिखना चाहिए कि भाई हम गौ सेवा कैसे कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। और ये फालतू की बात ना करके, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे बारे में कहते हैं गौतम गिरी को गौरी गौशाला आश्रम से सैलरी मिलती है इसलिए काम करते हैं, गुरु जी को कहते हैं कि चंदे का पैसा काफ़ी आ रहा है तो इसलिए गौ सेवा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब सारे काम धाम छोड़ के एक ही विषय पर काम करना पड़ता है तब पता चलता है कैसी स्थिति होती है। और आज बारिश के मौसम में बारिश में भीगते हुए ये सारे काम कर रहे हैं, गंदे नाले में अपने पैर रखते हुए सभी गोवंशों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सभी धामपुर की सभी जनता से, सभी हिंदू संगठनों से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से और सरकारी पद पर जितने भी अधिकारी बैठे हैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी हमारे इन गोवंशों के लिए, गौ माताओं के लिए, नंदी महाराज के लिए धामपुर में गौशाला का निर्माण कराने के लिए साथ में जुड़ें। और भगवान की कृपा रही तो जल्दी एक सरकारी गौशाला बनेगी आप सभी के प्रयास से, और इन निराश्रित गोवंशों को एक सहारा मिलेगा, उम्मीद मिलेगी। अन्यथा ये गोवंश ऐसे ही सड़ते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे और कोई सहायता प्रदान नहीं होने वाली। आज हम अपने गोवंशों को नहीं बचा पा रहे, कल पता नहीं हम अपने घर परिवार को कैसे बचाएंगे। तो आज समय है, अभी समय है, अभी उठो, अभी जागो, अभी कार्य करो और जितनी जल्दी हो सके एक गौशाला का निर्माण धामपुर में हो सके। जय सिया राम, जय गौ माता।